अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं डेरिवेटिव के बारे में कि कुछ एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, कुछ हायर डेरिवेटिव, कुछ हाइपरबोलिक वगैरह। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज अपने पास जो बोर्ड पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लिखे हैं, इसका नाम है OETP, यानी आपके एंट्री टेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट। तो ये क्वेश्चन अपने पास है, कह रहा है कि इसका डेरिवेटिव चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, ये जो रेडिकल में लिखा हुआ है साइन 2x, ये है डबल एंगल साइन का फार्मूला, ये बन जाएगा दिस, और अपान में ये cos x रिमेन्स। तो ये cos अपन कैंसिल, तो डेरिवेटिव क्या बनेगा इसका, अंडर रूट 2 रिमेन सेम एज ए कोफिशिएंट। तो हमें डेरिवेटिव किसका बनाना है, डेरिवेटिव बनाना है अंडर रूट साइन एक्स। तो वी नो ये अंडर रूट 2 रिमेन सेम, अंडर रूट का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 और अंडर रूट में साइन एक्स। फिर डियर स्टूडेंट, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो साइन डबल एंगल है उसको हमने डबल एंगल के फार्मूला में कन्वर्ट किया, कॉस कैंसिल, ये रेडिकल टू रिमेन सेम, अंडर रूट साइन का डेरिवेटिव जो भी अंडर रूट होगा इट मींस 1/2, और ये पूरी वैल्यू अपान में। फिर क्या करेंगे, ये जो अंदर अंडर रूट में वैल्यू है उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो अपने पास ये cos x बन गया। अच्छा, ये है अंडर रूट 2 और ये है 2। अगर अंडर रूट 2 और अपान में जो 2 है उसको फैक्टर इस तरीके से बनाया जाए तो एक तो कैंसिल हो जाएगा, बाकी एक बचेगा, वो इसमें अंदर हम खुद लिखेंगे इस तरीके से। तो अपने पास ये डेरिवेटिव बन गया, ये फर्स्ट क्वेश्चन का। और सिमिलरली ये सेकंड क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि हमें डेरिवेटिव साइन इनवर्स ऑफ, अच्छा याद रखना ये है हाफ एंगल का फार्मूला। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि साइन हाफ एंगल, क्यों कि वही नो साइन हाफ एंगल यानी थीटा अपान 2 प्लस माइनस अंडर रूट में 1 माइनस कॉस थीटा और अपान 2। तो ये पूरी वैल्यू जो है ना वो इसकी जगह आ जाएगी, ये साइन साइन में कैंसिल। तो डेरिवेटिव क्या होगा, x अपान 2 का, अपान 2 मीन्स एज अ कोफिशिएंट, और x का डेरिवेटिव 1, यानी साबित हुआ डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस x अपान 2, उसका डेरिवेटिव बनेगा 1/2। और इस तरीके से अपने पास ये एक फंक्शन गिवन है, कह रहा है कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो x यहां से शिफ्ट करनी है, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू x इंटू, और ये टेन इनवर्स x अपान y। तो डियर स्टूडेंट, इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, u इंटू वी, वी नो u डेरिवेटिव v रिमेन सेम, और फिर क्या होगा, u रिमेन सेम, और टेन इनवर्स का डेरिवेटिव हमें पता है कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे एक्स और अपान वाई, तो एक्स स्क्वायर अपान में वाई स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इस नंबर का, इस वेरिएबल का डेरिवेटिव यानी u अपान वी। तो डियर स्टूडेंट, v रिमेन सेम, u का डेरिवेटिव माइनस u रिमेन सेम, v का डेरिवेटिव मीन्स y का डेरिवेटिव dy विथ रेस्पेक्ट टू x, और अपान में y का स्क्वायर, ये इस तरीके से बन गया। अब आप देखेंगे तो ये y और ये टेन इनवर्स और ये x 1 जा x, अपान में इसकी एलसीएम होगी, तो ये y स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई, और इसके अपान में ये y स्क्वायर, ये y स्क्वायर ऊपर जाएगा, यहां से शिफ्ट मैंने कर दिया यहां पे आ गया। और ये पूरी वैल्यू क्या होगी, y माइनस एक्स dy विथ रेस्पेक्ट टू x, और इसके अपान में ये y स्क्वायर में कैंसिल।
तो ये y डैश क्या बनेगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस ये पूरी वैल्यू जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगी पहले, तो ये एक्स वाई अपान में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इंटू माइनस ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई, तो ये एक्स स्क्वायर अपान में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और फिर ये डेरिवेटिव। तो डियर स्टूडेंट ये है डेरिवेटिव और ये भी है डेरिवेटिव, तो इस वैल्यू को हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे, तो एक तो ये डेरिवेटिव बन गया, दूसरा यहां से शिफ्ट हो गया, तो इन दोनों से डेरिवेटिव कॉमन हुई गेट वन प्लस एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे ये नेगेटिव है उस तरफ जाएगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये टेन इनवर्स एक्स प्लस एक्स वाई और अपान में ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी जब हम एलसीएम निकालेंगे तो ये होगा डेरिवेटिव ऑफ वाई, इसकी एलसीएम क्या होगी, इसकी एलसीएम होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एलसीएम इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये 2 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी हम एलसीएम निकालेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये टेन इनवर्स से मल्टीप्लाई प्लस एक्स वाई। अच्छा ये एलसीएम इसमें कैंसिल हो जाएगी और ये बाकी वैल्यू इसके अपान में आएगी, जब इसके अपान में वैल्यू आ जाएगी तो ये डेरिवेटिव बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे ये टेन इनवर्स एक्स प्लस एक्स वाई और अपान में ये पूरी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी ये डेरिवेटिव। मैंने ये सिखाया है लेकिन ये एमसीक्यू के काम का नहीं है, लेकिन फिर भी एक प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो इस तरीके से अगर हम आगे चले तो हमारे पास एक और क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है इस तरीके से, इसका नाम है पैरामेट्रिक फंक्शन। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम पैरामेट्रिक पे थोड़ी सी डिस्कस करें। तो पैरामेट्रिक जब फर्ज कीजिए अपने पास ये एक फंक्शन है एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ टी और ये दूसरा पैरामेट्रिक फंक्शन है जी ऑफ टी, जब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला जाएगा फाइंड डी वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो जो y है उसका डेरिवेटिव इस तरीके से ऊपर आ जाएगा, यानी डेरिवेटिव ऑफ t विथ रेस्पेक्ट टू t और अपान में क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ f विथ रेस्पेक्ट टू dt। तो इसका दूसरा नाम है चेन रूल, यानी डेरिवेटिव बाय चेन रूल, यानी किसका, पैरामेट्रिक फंक्शन का या पैरामेट्रिक इक्वेशन का। ये फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने का तरीका है, बहुत आसान भी है वैसे भी। जो ऊपर होगा उसका डेरिवेटिव हम न्यूमरेटर में रखेंगे, जो ये नीचे है इसका डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में। वैसे ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि डिफरेंशिएट ऑफ ए कॉस थीटा विथ रेस्पेक्ट टू ए साइन थीटा। तो जो डिफरेंशिएट के साथ होगा वो समझो ये ऊपर न्यूमरेटर में डेरिवेटिव बनाएगा, जो विथ रेस्पेक्ट के बाद होगा वो अपना डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में बनाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट ये फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन बन रहा है कि ए सेम कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस, यानी ये बन गया ए साइन थीटा माइनस का, और ये जो एक्स अपान में यानी फंक्शन एफ ये ए साइन थीटा उसका डेरिवेटिव ए सेम एज अ कोफिशिएंट कॉस थीटा, तो ये दोनों कैंसिल, तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव बन गया। किसका फर्स्ट डेरिवेटिव बन गया, चेन पैरामेट्रिक फंक्शंस का, किसके जरिए, बाय चेन रूल। अच्छा यहाँ पे तो ये आंसर आ गया माइनस टेन एक्स। अब सवाल ये कि अगर ये डी एक्स ऊपर और अपान में, तो डियर स्टूडेंट ये जो डेरिवेटिव इसका रेसिप्रोकल बनेगा, तो टेन एक्स का रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉट एक्स, यानी 1/10 मीन्स कॉट। अब सवाल है कि सेकंड डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन कैसे निकाला जाए। तो इस पैरामेट्रिक फंक्शन के सेकंड डेरिवेटिव के लिए भी हमें कुछ चाहिए। तो इसका मकसद ये है कि ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इससे बाहर हम लिखेंगे यहाँ पे डेरिवेटिव ऑपरेटर, तो ये सेकंड डेरिवेटिव बन जाएगा। लाजमन है यहाँ पे भी हम लिखेंगे डेरिवेटिव ऑपरेटर, लेकिन हमें तो विथ रेस्पेक्ट टू टी चाहिए,
तो हम क्या करेंगे, ये जो लिखा हुआ है डी डेरिवेटिव, इसको हम इस तरीके से भी लिखेंगे। ये मैंने इसलिए लिखा कि dt कैंसिल, वही अपनी जगह सेम वैल्यू रहेगी। यानी इस क्वेश्चन का मकसद ये है कि अगर सेकंड डेरिवेटिव बनाना है इसका चेन रूल का, तो ये वाला जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इससे बाहर क्या होगा, इस तरीके से डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स को होगा, dt से डिवाइड और मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो क्या होगा, ये जो अपने पास यहाँ पे 10x मिला था, यहाँ इसका डेरिवेटिव, किसका, इसका डेरिवेटिव, इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव मिला था वो था -10x, टेन थीटा, वेरी सॉरी, टेन थीटा, यहाँ पे याद रखना टेन थीटा, तो इसका बन जाएगा cot थीटा। अब हमें यहाँ पे t नहीं है, थीटा है विथ रेस्पेक्ट टू, तो यहाँ पे हम थीटा रखेंगे और यहाँ पे भी थीटा रखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये पूरा वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू थीटा होगा। तो माइनस सेम टेन थीटा का अगेन डेरिवेटिव क्या होगा, दिस इज सेक स्क्वायर थीटा, तो ये इसका सेक स्क्वायर थीटा माइनस ये इसका सेकंड डेरिवेटिव बन गया। यानी चेन रूल के जरिए सबसे पहले हम पैरामीट्रिक का फर्स्ट डेरिवेटिव बनाएंगे, बहुत आसान, y ऊपर है तो y का डेरिवेटिव, फिर अपान में x का डेरिवेटिव, जो आंसर आएगा उसका अगेन डेरिवेटिव बनाएंगे, तो ये सेकंड डेरिवेटिव बन जाएगा। सिमिलरली हमें इसका डेरिवेटिव चाहिए, इस कंप्लीट के ऊपर पावर n है, तो ये पावर रूल है n और बेस रिमेन सेम, इसके ऊपर n-1, और फिर हमें बेस का डेरिवेटिव चाहिए, तो x का डेरिवेटिव 1, इस अंडर रूट का डेरिवेटिव मीन्स 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 1 कांस्टेंट का लिखने की हमें जरूरत नहीं, जीरो बन जाएगा, ये 2 में कैंसिल, तो क्या होगा, ये n x प्लस रेडिकल एक्स स्क्वायर -1 होल पावर सेम, और इस कंप्लीट की एलसीएम होगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, ये इससे मल्टीप्लाई और प्लस x बन जा x, ये है डेरिवेटिव किसका, अगर इस तरीके से कोई आंसर आ जाए, क्वेश्चन आ जाए। तो आगे हम जब इसको कंटिन्यू रखें, तो आगे हमारे पास एक और क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो यहाँ पे ये है क्यूब रूट और थर्ड रूट। तो सबसे पहले जैसे अंडर रूट का डेरिवेटिव है 1/2 और अपान में अंडर रूट में जो वैल्यू होगी वो सेम, तो यहाँ पे ये थर्ड रूट, तो थर्ड रूट का डेरिवेटिव कैसे होगा, 1/3 थर्ड रूट ऑफ, जो वैल्यू है ना वो वैल्यू हम सेम रखेंगे, और इस वैल्यू के ऊपर यहाँ पे 3 है तो एक नंबर कम होगा, ये हो गया सिर्फ थर्ड रूट का डेरिवेटिव। अब हमें क्या आगे चाहिए, इसके अंदर ये जो है u/v इसका डेरिवेटिव, तो जब ये u/v है तो वी नो v रिमेन सेम बाय क्वोशिएंट रूल, और ये u का डेरिवेटिव x³ का डेरिवेटिव माइनस फार्मूला की, फिर u रिमेन सेम और यहां v का डेरिवेटिव, अपान में क्या होगा, अपान में ये जो v है ना, v, उस v के ऊपर होल स्क्वायर होगा। तो स्टूडेंट ये डेरिवेटिव बन रहा है किसका, ये जो गिवन फंक्शन है इसका डेरिवेटिव बन रहा है, अपॉन दिस वैल्यू रिमेन सेम, इनटू ये इससे मल्टीप्लाई होगा अलग अलग, तो ये 3x पावर 5 क्योंकि बेस सेम पावर 8, फिर ये 3x स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई, फिर ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई, तो ये 3x पावर 5 नेगेटिव, फिर माइनस ये बन जाएगा 3x स्क्वायर, और अपान में ये वैल्यू अपनी जगह सेम रहेगी। स्टूडेंट्स ये कैंसिल, ये टोटल क्या बनेगा,
तो 3x² टोटल माइनस का 6x² अपान में ये वैल्यू 3 ब्रैकेट x³ माइनस 1 होल स्क्वायर थर्ड रूट ऑफ x³ प्लस 1 x³ माइनस 1 इसका होल स्क्वायर। एक स्टेप और आगे 3 1 3 2 टाइम, तो ये इसका डेरिवेटिव बन जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से अगर आगे एक और टॉपिक अपने पास है, वो ये टॉपिक है कि इसका डेरिवेटिव कैसे निकाला जाए। इसमें हाइपरबोलिक भी शामिल है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है 10, तो सबसे पहले 10 का डेरिवेटिव क्या है? तो वी नो 10 का डेरिवेटिव है सेक स्क्वायर, और ये जो पूरी वैल्यू है ना, वो इसके अंदर यानी एज अ एंगल शामिल है। ये हो गया 10 का डेरिवेटिव इनटू, ये भी चेन रूल है, इसको हम कहते हैं चेन रूल ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो ये 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, ये एंगल सेम, फिर हम ई का डेरिवेटिव निकालेंगे। तो डियर स्टूडेंट, जब भी कोई ई आ जाए तो वो अपनी जगह इस तरीके से सेम जो कुछ गिवन होगा। फिर हमें चाहिए साइन हाइपरबोलिक इनवर्स का डेरिवेटिव। तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स का डेरिवेटिव इस तरीके से x² 1 अपॉन रेडिकल प्लस 1। अगर ये हाइपरबोलिक नहीं है तो वी नो 1 माइनस x²। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हाइपरबोलिक है, तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स का डेरिवेटिव या तो आप इस तरीके से लिखो, या आपकी मर्जी x² प्लस 1, क्योंकि दरमियान में क्या है, ये प्लस है। तो ये पूरा डेरिवेटिव बन गया। इस डेरिवेटिव को हम लिख रहे हैं इस तरीके से, e पावर साइन हाइपरबोलिक इनवर्स फंक्शन इनटू सेक स्क्वायर e पावर अगेन साइन हाइपरबोलिक इनवर्स, और अपान में वैल्यू अंडर रूट x² प्लस 1, ये पूरा इसका डेरिवेटिव आ गया। इसी तरीके से हमें इसका डेरिवेटिव चाहिए, तो ये है साइन हाइपरबोलिक। तो याद रखना स्टूडेंट, यहां पे मैंने कुछ लिखा है कि साइन हाइपरबोलिक जो होगा उसका डेरिवेटिव क्या है। साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव हमेशा कॉस हाइपरबोलिक। अगर यहाँ पे कॉस होगा, सिर्फ कॉस, हाइपरबोलिक नहीं है, तो यहाँ पे होगा माइनस साइन हाइपरबोलिक। लेकिन ये कॉस है तो इसका होगा साइन हाइपरबोलिक। और ये tan x है, इसका डेरिवेटिव होगा सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर x। और ये साइन हाइपरबोलिक इनवर्स है, तो पहले हमने डिस्कस किए 1 अपॉन रेडिकल x² प्लस 1। इस तरीके से जिस तरीके से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव की प्रैक्टिस की, याद किए, इस तरीके से इनको भी हमें याद रखना पड़ेगा। अच्छा, तो हम आते हैं यहाँ पे अपने क्वेश्चन पे। ये है साइन हाइपरबोलिक, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस हाइपरबोलिक। इसके साथ जो कुछ है ना वो रिमेन सेम। तो यहां तक हमने किसका डेरिवेटिव निकाला है, हमने साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव निकाला है। ये भी कंपोजिट फंक्शन का चेन रूल होगा। अब स्टूडेंट, नेचुरल लॉगरिथम का डेरिवेटिव 1 अपॉन ये वैल्यू अपॉन में, फिर इस वैल्यू का डेरिवेटिव क्या होगा, x का 1 और 3 का 0। तो ये पूरे का पूरा डेरिवेटिव बन गया कॉस हाइपरबोलिक ऑफ नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x प्लस 3, और इसके अपॉन में ये x प्लस 3, ये इसका डेरिवेटिव आता है। यस, इस तरीके से आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ और क्वेश्चंस पे। ये अपना एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। आगे जब हम डिस्कस करेंगे तो अपने पास एक क्वेश्चन है लाइक दिस। तो अपने पास ये क्वेश्चन है कि cos अंडर रूट x का डेरिवेटिव क्या होगा। पहले cos का डेरिवेटिव माइनस साइन अंडर रूट x रिमेन सेम, फिर अंडर रूट x एंगल का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 और अंडर रूट x। तो ये पूरा डेरिवेटिव बन जाएगा साइन माइनस साइन अंडर रूट x और अपॉन में 2 अंडर रूट x। ये इस कंप्लीट का डेरिवेटिव बन जाएगा। अच्छा, इसका डेरिवेटिव बनाना है,
एक तो तरीका है इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाए, नहीं u इंटू वी, क्योंकि ये बेस अलग है, ये बेस अलग है, u इंटू वी, तो u का डेरिवेटिव लाइक दिस, ये खुद भी एक फार्मूला है एज एमसीक्यू प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं v सेन u का डेरिवेटिव प्लस u सेन v का डेरिवेटिव, या इसको अगर इस तरफ लिखा इसको इस तरफ कोई फर्क नहीं है क्योंकि दरमियान में प्लस है। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, v यानी अंडर रूट वाली वैल्यू रिमेन सेम, फिर ये u यानी एक्स स्क्वायर रिमेन सेम, v यानी अंडर रूट का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट x प्लस 1, फिर x का डेरिवेटिव 1 और 1 कांस्टेंट का 0। तो क्या होगा, ये पूरी वैल्यू है अपने पास 2x अंडर रूट x प्लस 1, और ये पूरी वैल्यू है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। हो सके इसका डेरिवेटिव आंसर यहाँ पे हो किसी एमसीक्यू में, नहीं तो इसको हम एलसीएम के जरिए हल करेंगे, तो ये पूरी एलसीएम है, एलसीएम इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये 2 2 जा 4 एक्स, और ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई प्लस ये एक्स स्क्वायर रिमेन सेम, तो डियर स्टूडेंट 4x स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये टोटल बन जाएगा 5x स्क्वायर, और 4x प्लस 1 तो ये 4x, और अपान अपनी जगह ये सेम रहेगा। इस तरीके से इसका ये डेरिवेटिव बन गया। अच्छा, आगे टॉपिक अपने पास है कि एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस, ये जो मैथमेटिक्स में रेट ऑफ चेंज है, ये रेट ऑफ चेंज का मकसद है कि फर्ज कीजिए अपने पास ये एक फंक्शन है, तो इस फंक्शन में ये डोमेन है, इस डोमेन में जो स्मॉल चेंज होगी इसको हम इंक्रीमेंट कहते हैं, इसका नाम है डेल्टा एक्स। इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और इसमें जो स्मॉल चेंज होगी उसको हम इस तरीके से डेल्टा वाई या इस तरीके से लिखते हैं। अब सवाल ये है कि रेट ऑफ चेंज हम किस तरीके से करें, तो ये डेल्टा वाई विथ रेस्पेक्ट टू डेल्टा एक्स यानी डी वाई अपान, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और माइनस एफ ऑफ एक्स और अपान में ये डेल्टा एक्स, ये है को रेट ऑफ चेंज के लिए फार्मूला। इसका मकसद है ये जो अपने पास क्वेश्चन गिवन है इसको हम बोथ साइड ऐड करेंगे, y प्लस डेल्टा वाई, तो इसमें एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। माय डियर स्टूडेंट, अगर इस y को इस तरफ शिफ्ट किया जाए तो ये डेल्टा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और जब ये y इस तरफ जाएगा यहाँ पे तो y अपनी वैल्यू रखेगा एफ ऑफ एक्स। अब इसको दोनों तरफ डिवाइड करेंगे रेट ऑफ चेंज से, यानी डोमेन वेरिएबल से, तो इसका नाम है रेट ऑफ चेंज। कल पेपर में आ जाए इसका नाम क्या है तो आप कहोगे इसका नाम है रेट ऑफ चेंज। यस, अगर इसमें लिमिट बोथ साइड पुट की जाए, जैसे लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 और फिर ये पूरा सेम, तो ये कंप्लीट का कंप्लीट क्या बनेगा, इसका नाम है डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, और ये फर्स्ट प्रिंसिपल या ए इनिशियो बन जाएगा। दोनों तरफ अगर हम लिमिट रखेंगे तो उस लिमिट का नाम है डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, जब डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 होगा तो उसका नाम है इंस्टेंटेनियस लिमिट। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अभी डिफरेंशियल चाहिए, डेरिवेटिव नहीं, रेट ऑफ चेंज चाहिए। ये जो मैंने कुछ लिखा है इसका दूसरा नाम है, अगर मैं यूं कहूं कि ये dy विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये अप्रोक्सीमेटली डेल्टा y विथ रेस्पेक्ट टू होगा। अगर दोनों तरफ लिमिट रखी जाए तो फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। यस, अब सवाल अपने पास ये वाला है, इस सवाल को कैसे हल करें। सबसे पहले ये है एक रेंज, यानी अपने पास यहाँ पे ये 2 है और ये थोड़ी सी इसमें इंक्रीमेंट है, यहाँ पे आ गया ये 2.3, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेल्टा एक्स को फाइंड करेंगे। तो ये डेल्टा एक्स है क्या, ये जो बड़ी वैल्यू है बी, इससे ए की वैल्यू को हम माइनस करेंगे, तो इनके दरमियान ये जो थोड़ी सी स्मॉल चेंज आएगी, इस स्मॉल चेंज को हम कहते हैं डेल्टा एक्स, यानी रेट ऑफ चेंज। ठीक है स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, अपने पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को यहां पे पुट करेंगे।
तो सबसे पहले हम चेक करें कि है क्या ये। तो अपने पास ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये वाला है। इस क्वेश्चन को हम रखेंगे यहाँ पे। हम क्वेश्चन को यहाँ पे कैसे रखेंगे, जैसे मैं आपको कंप्लीट सिखाऊं कि अपने पास ये जो क्वेश्चन है इसमें ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये 4। अगर इसमें मैं रेट ऑफ चेंज लिखूं इस तरीके से तो लाजमन इसमें भी लिखना पड़ेगा +4। अगर इस y को इस तरफ चेंज करो तो ये डेल्टा y, ये पूरा होल स्क्वायर ओपन होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम एक्स और डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स के ऊपर स्क्वायर और +4। जब ये माइनस वाई इस तरफ जाएगा तो अपनी वैल्यू रखेगा एक्स स्क्वायर +4 ब्रैकेट में, और फिर हम डिवाइड करेंगे डेल्टा एक्स। ये मैंने पूरी एक्सप्लेन की है, लेकिन ये डायरेक्ट भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर इसमें कैंसिल होगा, ये वाई इसमें कैंसिल होगा, तो अपने पास डेल्टा एक्स इन दोनों से कॉमन है। जब ये डेल्टा एक्स कॉमन है तो ये 2x प्लस डेल्टा एक्स और अपान में ये डेल्टा एक्स, ये दोनों कैंसिल। तो जो रेट ऑफ चेंज आएगा वो 2x की वैल्यू, तो अपने पास x की वैल्यू वो है जो ओरिजिनल वैल्यू है वो रखेंगे 2 प्लस डेल्टा एक्स मीन्स जो चेंजिंग आई है ना वो हम लिखेंगे। तो ये टोटल होगा 4 प्लस 0.4, तो ये टोटल 4.3 हो जाएगा। यानी ये है रेट ऑफ चेंज। इस तरीके से हम रेट ऑफ चेंज इसका भी बना सकते हैं। ये स्टूडेंट के लिए होमवर्क है, तो इसको भी हम इस तरीके से रखेंगे, b की वैल्यू से a की वैल्यू को माइनस करेंगे तो इसमें डेल्टा x बनेगा 0.1। यस स्टूडेंट, इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे ये लिखा हुआ है, ये अपने पास एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लिखें तो ये लिखा हुआ है v 4/3 पाई x पावर 3। अगर इसमें चेंज किया जाए तो ये v के साथ डेल्टा v होगा और ये 4/3 पाई x के साथ x प्लस, और ये इस तरीके से होगा। अगर इस v को इस तरफ शिफ्ट किया जाए तो ये इस तरीके से कुछ बन जाएगा। v इस तरफ आएगा तो ये v की पूरी वैल्यू आ जाएगी। यस स्टूडेंट, इस तरीके से, और हम इसको डेल्टा v, इसको हम डेल्टा x से डिवाइड करेंगे तो दोनों तरफ ये डेल्टा x आ गया। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि चाहे तो हम इसका होल क्यूब ओपन करके कैंसिल करें, या तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है a2 और ये b है 1.9। तो इसका मकसद है जब हम इसको इससे डिवाइड कैंसिल करेंगे तो इसमें चेंजिंग क्या आएगी, इसमें जो चेंजिंग होगी वो 2 से कम हो रही है। जब 2 से कम हो रही है तो 1.9 -2, तो यहाँ पे ये जो डेल्टा x आएगा वो क्या होगा, माइनस का 0.1 बन जाएगा। यहाँ पे हम वैल्यू x की रखें, यहाँ पे डेल्टा x की, यहाँ पे x की, यहाँ पे डेल्टा x की, फिर इसको हल करें फिर भी आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि a प्लस बी होल क्यूब से इसको ओपन किया जाए तो ये इस तरीके से बनेगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, फिर प्लस 3a और b स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर, फिर इसका b क्यूब बन जाएगी, और ये वैल्यू अपनी जगह सेम, और ये अपान में डेल्टा एक्स सेम। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी और इन सब में डेल्टा एक्स कॉमन है और अपान वाले डेल्टा एक्स में कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास वैल्यू होगी 3x स्क्वायर, फिर 3x और एक डेल्टा एक्स, क्योंकि एक कॉमन हो गया और इससे एक कॉमन हो गया, बाकी डेल्टा एक्स का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू रखेंगे, x की जगह हम 2 रखेंगे 2, और यहाँ पे -0.1 का स्क्वायर, इससे जो आंसर आएगा वो रेट ऑफ चेंज। अच्छा, यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक का ये तो मैंने अभी अभी सिखाया,
और यहाँ पे क्वेश्चन है अपने पास, ये क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ 2x प्लस 5। तो वैसे अगर डेरिवेटिव का फार्मूला हाइपरबोलिक इनवर्स का ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, लेकिन डियर स्टूडेंट यहाँ पे ये पूरी x की वैल्यू है, तो ये 2x प्लस 5 होल स्क्वायर और प्लस 1 फार्मूला का इनटू फिर वही चेन रूल का तरीका, इस 2x प्लस 5 का डेरिवेटिव होगा 2, क्योंकि 5 का 0, तो अपने पास आंसर होगा 2 1 जा 2 अपान में इस वैल्यू को ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर, फिर फार्मूले का 2 2 4 4 इंटू 5 20x, फिर डियर स्टूडेंट 5 का स्क्वायर 25, एक ये 26, ये इस कंप्लीट का डेरिवेटिव बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारी डिस्कस कंटिन्यू है। तो ये वाले सारे क्वेश्चन हो गए और इसमें ये एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, वो लास्ट क्वेश्चन है कि डेरिवेटिव हमें चाहिए टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट एक्स का। तो हमें पता है डेरिवेटिव टेन इनवर्स का है 1 प्लस एक्स 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन इसकी जगह हम लिखेंगे अंडर रूट एक्स होल स्क्वायर इंटू फिर अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपान 2 और अंडर रूट एक्स फिर एक्स का डेरिवेटिव 1। तो डियर स्टूडेंट ये पूरे का पूरा क्या बनेगा, ये 2 अंडर रूट एक्स और ब्रैकेट में ये 1 प्लस एक्स, क्योंकि अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल। ये आंसर अगर पेपर में यहां तक आ जाए ऑप्शन फिर भी सही है, और अगर पेपर का ऑप्शन कह रहा है कि ये इससे मल्टीप्लाई करो तो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अंडर रूट एक्स और ये वैल्यू से मल्टीप्लाई 2x और अंडर रूट एक्स, ये आंसर आ गया। अगर दरमियान में प्लस है, अगर ये इस तरफ आ जाए इस तरफ आ जाए तो कोई इशू नहीं है। ये हो गया अपना क्वेश्चन कंप्लीट। इस तरीके से हम आगे कंटिन्यू रखेंगे टॉपिक को। तो ये टॉपिक हमें लेकर जा रहा है इस तरफ। आज हमारी बहुत जबरदस्त डिस्कस है डेरिवेटिव पे। तो डियर स्टूडेंट आगे क्वेश्चन हमें बता रहा है कि ये है कि अंडर रूट एक्स इसका थर्ड डेरिवेटिव चाहिए और उसमें फिर 4 पुट करना है। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, तो सर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव होगा 1 अपान 2 और अंडर रूट एक्स, फिर एक्स का डेरिवेटिव 1। अब हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, तो फर्स्ट डेरिवेटिव में ये 1 अपान 2 सेम, ये जब ऊपर जाएगा तो ये एक्स पावर 1 अपान 2 बन जाएगा, और इसका जब सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये 1 अपान 2, ये वाला 1 अपान 2 और एक्स पावर 1 अपान 2 माइनस। तो डियर स्टूडेंट इसका जो सेकंड डेरिवेटिव होगा वो 1 अपान 4 और एक्स माइनस 1 से हाफ कैंसिल, तो ये माइनस 1 अपान 2 बन जाएगा। इसलिए कि ये 1 अपान 2 यहाँ वाला सेम, और ये एक्स पावर 1 अपान 2 जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे माइनस होगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये माइनस और यहाँ पे भी माइनस आएगा, तो प्लस इंटू माइनस ये पूरा माइनस 1 अपान 4। इसकी जब हम एलसीएम लेंगे तो ये 3 अपान, फिर हमें इसका थर्ड डेरिवेटिव चाहिए, तो ये माइनस 1 अपान 2 सेम, इसके पावर का डेरिवेटिव फिर माइनस 3 अपान 2 माइनस 1। तो डियर स्टूडेंट माइनस इंटू माइनस प्लस 3 अपान 8 और एक्स पावर एलसीएम से ये 5 अपान 2 बन जाएगा इसकी एलसीएम। तो ये थर्ड डेरिवेटिव बन गया, लेकिन ये पावर क्या है, ये पावर नेगेटिव है, इसलिए इसको अपान में शिफ्ट करेंगे। ये थर्ड डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स है, लेकिन हमारे पास वैल्यू है ये 4, यहाँ पे हम 4 पुट करेंगे तो वही गेट 3 अपान 8। यहाँ पे जब 4 रखेंगे तो 4 मीन्स 2 पावर 2, तो ये 2 2 में कैंसिल होगा, वही गेट 3 8 2 पावर 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ये 32 बनेगा, यानी 3 ये 32 से मल्टीप्लाई होगा
तो 3/256 ये थर्ड डेरिवेटिव 84 है। अगर कल पेपर में आ जाए कि क्या कोई फंक्शन गिवन है, उसका डेरिवेटिव है फर्स्ट डेरिवेटिव अपने पास और उसमें वैल्यू पुट करनी है, तो ये एक स्लोप भी है, ये स्लोप की एप्लीकेशन भी है अगर फर्स्ट डेरिवेटिव है। यस, आगे हम कंटिन्यू रख रहे हैं क्वेश्चन को। ये अपने पास गिवन है फंक्शन, ये फंक्शन कह रहा है cos x और अपान में 1 प्लस साइन x। डियर स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है ये कह रहा है फाइंड इट्स सेकंड डेरिवेटिव। तो सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव इसका कैसे होगा, u अपान v का फार्मूला कोशिएंट रूल, ये रूल भी याद रखना है आपको। v रिमेन सेम u डेरिवेटिव, u रिमेन सेम v डेरिवेटिव अपान v स्क्वायर। तो ये v रिमेन सेम और इस cos का डेरिवेटिव माइनस u रिमेन सेम, फिर ब्रैकेट में 1 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 साइन का डेरिवेटिव cos x और अपान में v की वैल्यू का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू जब इससे मल्टीप्लाई होगी अलग अलग, तो ये प्लस इंटू माइनस साइन स्क्वायर एक्स और ये माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और अपान में ये वैल्यू 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर। यस स्टूडेंट, इन दोनों से माइनस कॉमन है तो ये बन जाएगा साइन एक्स साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है 1 के बराबर, ये अपान अपनी जगह सेम रहेगा। तो इसमें एक पार्ट कैंसिल होगा, तो -1 अपान 1 प्लस साइन एक्स, ये फर्स्ट डेरिवेटिव बन गया। हमें कह रहा है इसका सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, तो अगर इसको मैं ऊपर शिफ्ट करूं तो ये -1 प्लस साइन एक्स होल पावर -1, ये फर्स्ट डेरिवेटिव इस तरीके से रखा जाए सही है, या इसको ऊपर शिफ्ट किया जाए, क्योंकि इसका हमें सेकंड डेरिवेटिव चाहिए। बहुत आसान हो गया, u अपान v की जरूरत ही नहीं है, माइनस से ये पावर रूल के जरिए हम हल करेंगे। n बेस पावर n -1, फिर बेस का डेरिवेटिव 1 का 0 साइन का डेरिवेटिव cos x। यस स्टूडेंट, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये cos x पॉजिटिव ऊपर रहेगा और अपान में ये वैल्यू जाएगी क्योंकि माइनस का 1 ये 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर बन जाएगा। ये इसका सेकंड डेरिवेटिव। तो हमें कुछ प्रैक्टिस करनी है, लाजमी नहीं है कि किसी में जो है ना वो सेकेंडरी तक आ जाए, क्योंकि जब कोई नस्ट वगैरह होगा इस तरीके से कुछ यूनिवर्सिटीज में टाइम जो है ना वो हर एमसीक्यू का बढ़ा हुआ है, तो उस तरीके से सेकंड डेरिवेटिव भी आ सकता है। तो डियर स्टूडेंट, एक यहाँ पे क्वेश्चन है, ये एक पैरामीट्रिक फंक्शन गिवन है इस तरीके से। क्वेश्चन कह रहा है कि इसका फिर फर्स्ट डेरिवेटिव भी चाहिए और सेकंड भी चाहिए। तो फर्स्ट डेरिवेटिव इसका क्या होगा, y का डेरिवेटिव 0, 5t² का डेरिवेटिव 10t और अपान में 5t का डेरिवेटिव 5t1 और ये होगा 6t। तो डियर स्टूडेंट, इसका ये 10t और अपान 5 प्लस 6t, ये फर्स्ट डेरिवेटिव बन गया। अब इसका और हमें सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, तो सेकंड डेरिवेटिव कैसे होगा विथ रेस्पेक्ट, जैसे मैंने पहले सिखाया, ये u अपान v है तो v रिमेन सेम और ये u का डेरिवेटिव 10 और t का 1 विथ रेस्पेक्ट टू t, फिर माइनस u रिमेन सेम, फिर v का डेरिवेटिव 5 का 0 6t का 6 अपान में v की वैल्यू का होल स्क्वायर। तो इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 50 प्लस 60t और ये इससे मल्टीप्लाई होगा 60t माइनस कैंसिल और ये 5 प्लस 6t होल स्क्वायर। तो अपने पास ये जो क्वेश्चन आंसर है 55 प्लस 6t होल स्क्वायर, ये है क्या, ये सेकंड डेरिवेटिव है। इस तरीके से लिखो या इस तरीके से लिखो, ये सेकंड डेरिवेटिव किसका है, पैरामीट्रिक फंक्शंस या इक्वेशंस का। इस तरीके से ये हमारे पास आंसर आ गया।
अच्छा, अपने पास एक क्वेश्चन ये है कि y इज इक्वल टू ई पावर साइन एक्स, इसका हमें थर्ड डेरिवेटिव चाहिए, इस तरीके से या इस तरीके से, या कहेगा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, तो इस तरीके से भी हो सकता है। तो सबसे पहले इसका हमें फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए। तो फर्स्ट डेरिवेटिव मीन्स ई रिमेन सेम अपने पावर के साथ, फिर पावर का डेरिवेटिव साइन का कॉस। अब डियर स्टूडेंट हमें सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, तो ये u इंटू वी बन जाएगा। तो ये u है, u का डेरिवेटिव, और ये v रिमेन सेम, फिर प्लस u रिमेन सेम, और इस कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स। तो इन दोनों से e पावर साइन एक्स कॉमन है, तो स्टूडेंट कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स, ये फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव बन गया। अब हमें थर्ड डेरिवेटिव भी चाहिए, तो ये पूरा u है और ये v है, तो हम क्या करेंगे, u का डेरिवेटिव v रिमेन सेम प्लस, अब u रिमेन सेम, और इस अंदर ब्रैकेट यानी v का डेरिवेटिव, पहले पावर का डेरिवेटिव, फिर कॉस का डेरिवेटिव, फिर माइनस के बाद साइन का डेरिवेटिव। तो इनसे भी हम e पावर साइन एक्स को कॉमन निकालेंगे, तो ये कॉस इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये कॉस इससे भी मल्टीप्लाई, प्लस प्लस इंटू माइनस, यस स्टूडेंट माइनस, ये 2 इससे मल्टीप्लाई, प्लस इंटू माइनस, ये कॉस एक्स, क्योंकि इन सब से e पावर एक्स कॉमन हो गया, तो ये टोटल क्या बनेगा, e पावर साइन एक्स सेम, ये कॉस क्यूब एक्स। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि कॉस 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 कॉमन निकाला जाए, तो ये कॉस एक्स कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा, ये 2 टाइम साइन और 1 टाइम ये भी साइन, तो ये टोटल होगा 3 टाइम साइन एक्स, क्योंकि कॉस कॉमन और -1 कॉस कॉमन हो गया, तो ये इसका थर्ड डेरिवेटिव है। तो लाजमन नहीं है क्वेश्चन काम का है, लेकिन ये सेकंड डेरिवेटिव तक आ सकता है। और इस तरीके से क्वेश्चन कह रहा है कि मैकेलरिन सीरीज चाहिए। तो कल हमने मैकेलरिन सीरीज का एक फॉर्म लिखा था, ये स्टूडेंट को याद करना है, यानी हर फंक्शन उसका फंक्शन खुद रखना है एट जीरो, फिर उसका डेरिवेटिव फर्स्ट, फिर उसमें जीरो, फिर उसमें सेकंड डेरिवेटिव, और यहाँ पे क्या आएगा, एक्स आएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, इस तरीके से ये कंटिन्यू, ये मैकेलरिन सीरीज खुद है। अब सवाल ये है कि अगर अपने पास साइन मैकेलरिन सीरीज है, तो कल हमने पढ़ा था कि उसको किस तरीके से लिखा जाए, फिर कॉस एक्स है वो उसको, ये कंप्लीट है हमारे पास। अब उसके बाद एक क्वेश्चन ये है कि अगर tan x आ जाए, तो हमें मैकेलरिन सीरीज में करना क्या है डियर स्टूडेंट, सबसे पहले ये जो गिवन है इसको रखना है, और फिर इसमें वैल्यू 0 पुट करनी है, तो एफ ऑफ 0 tan 0 0 बन जाएगा। फिर हमें फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है tan x का, फिर उसमें भी वैल्यू पुट करनी है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव इसका बन जाएगा क्या, सेक स्क्वायर 0 1 बन जाएगा। इस तरीके से फिर हमें सेक स्क्वायर एक्स का सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए, तो ये 2 सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स। फिर डियर स्टूडेंट इसमें जब हम 0 रखेंगे, तो टेन 0 की वजह से ये 0 बन जाएगा, फिर हम 3 4 वैल्यू कंटिन्यू रखेंगे, तो ये मैकेलरिन सीरीज ऑफ टेन एक्स बन जाएगी। तो स्टूडेंट को याद रखनी है कि कोशिश करें कि एमसीक्यू के लिए तकरीबन साइन कॉस टेन और ई पावर एक्स इनको मैकेलरिन सीरीज में कन्वर्ट करना सीखें। तो टेन एक्स में ये पावर ऑड 1, फिर 3, फिर 5, इस तरीके से, तो ये लिखा हुआ है एक्स, ये एक्स क्यूब अपॉन 3, ये 2 अपॉन 15 एक्स क्यूब, इस तरीके से ये मैकेलरिन सीरीज बनेगी टेन एक्स की।
और ये एक होमवर्क है कि मैक्लैरिन सीरीज ई पावर एक्स की कैसे बनेगी। अगर मैं बना के दिखाऊं तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स। तो डियर स्टूडेंट, जब हम यहाँ पे एफ ऑफ जीरो रखेंगे तो ये ई पावर जीरो 1 बनेगा। फिर इसका हमें फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए, तो ई पावर एक्स का डेरिवेटिव सेम होगा। जब ई पावर एक्स का डेरिवेटिव सेम होगा तो इसकी मैक्लैरिन सीरीज में हम जीरो पुट करेंगे तो ये ई पावर जीरो आल्सो 1 बनेगा। जब इन कंप्लीट को मैक्लैरिन सीरीज के फार्मूला में पुट करें, जैसे ये हमने पढ़ा, ये अपने पास मैक्लैरिन सीरीज है। हम क्या करेंगे, इस मैक्लैरिन सीरीज में वैल्यू पुट करेंगे। तो पहले यहां पे हमें वैल्यू 1 मिली है, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव पे हमें वैल्यू 1 मिली है, उसके साथ ये एक्स रहेगा। फिर अगर हम इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालें डियर स्टूडेंट, तो फिर भी ई पावर एक्स होगा। उसमें जब हम डेरिवेटिव जीरो पुट करेंगे फिर भी ये जीरो, ये 1 आएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो डियर स्टूडेंट, मैक्लैरिन सीरीज ऑफ ई पावर एक्स इस तरीके से होगी, इस तरीके से 3-4 वैल्यूज को रखोगे क्लियर हो जाएगा। तो ये मैक्लैरिन सीरीज हो गई। इसके बाद हम क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू रखें तो यहां पे ये क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड पॉइंट ऑन द कर्व, ये क्वेश्चन है अपने पास, और ये क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड पॉइंट एट द कर्व। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको हम हल करेंगे तो टाइम लगेगा। टाइम इसीलिए लगेगा, इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ से x मिलेगा, फिर x को यहाँ पे पुट करेंगे y मिले। तो इससे अच्छा तरीका ये कि इन दोनों वैल्यूज को हम इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है तो ऑप्शन सही है, अदरवाइज गलत है। जैसे स्टूडेंट x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 6, यहाँ पे रखो 2 और यहाँ पे रखो 6, 2 into 6 12, ये वाकई बैलेंस हो रहा है। उसी सेम वैल्यू को इसमें हम रखेंगे, तो यहाँ पे हम रखेंगे 2, तो 2 3 6, और ये 6 हम यहाँ पे रखेंगे तो ये 6 6 12 होगा। तो यहाँ पे कन्फर्म है 12 है। और इसी तरीके से यहाँ पे हम -2 रखेंगे और यहाँ पे -6, तो माइनस माइनस प्लस 2 6 12, और ये वैल्यू सेम यहाँ पे रखेंगे तो ये माइनस का 6 और ये माइनस का 6 माइनस का 12। तो ये ऑप्शन नंबर सही नहीं है, ये वाला ऑप्शन सही है, तो इसको हम टिक करेंगे। इस तरीके से ये क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड स्लोप ऑफ दिस कर्व एट दिस पॉइंट। तो ये पॉइंट अगर यहाँ पे रखी जाए, फर्ज कीजिए ये 27/8 यहाँ पे, और ये 3/2 होल क्यूब, तो 3 का पावर 3 27, 2 का पावर 3 8। वाकई ये पॉइंट इस कर्व को सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन हमें स्लोप चाहिए इसका। तो याद रखना, इसका डेरिवेटिव बनाया जाएगा। तो y का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x और x क्यूब का डेरिवेटिव, यानी गिवन कर्व का डेरिवेटिव तो बन गया। अब हमें चाहिए इसका स्लोप, यानी एम 8.3/2 27/8। तो ये पूरे का पूरा एम बन जाएगा, यानी द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट अ पॉइंट इज कॉल्ड स्लोप। तो डियर स्टूडेंट, ये 3 सेम, इसमें y तो है नहीं लेकिन x है, इस तरीके से। तो ये 3 सेम, 3 9/4, ये 27/4। ये जो है ना, इस कर्व को जो भी टेंजेंट लाइन टच करेगी उसका नाम टेंजेंट होगा, लेकिन उस टेंजेंट का इस कर्व से, इस पॉइंट से स्लोप क्या होगा, वो स्लोप 27/4 होगा। और आगे हम कंटिन्यू रखें तो एक और अपने पास ये भी क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। ये भी क्वेश्चन कह रहा है फाइंड स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द सर्किल। तो सबसे पहले इस सर्किल का डेरिवेटिव, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x
और x का 1, y के स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और y खुद का डेरिवेटिव इस तरीके से, और 25 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अच्छा, ये डेरिवेटिव तो बन गया, लेकिन ये 2y dy विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू -2x, तो 2 कैंसिल। यस, एक और एमसीक्यू यहां से ये भी मिल गया कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस गिवन सर्किल, वो तो गिवन है। अब हमें स्लोप चाहिए, लेकिन स्लोप के लिए x तो है, यहाँ पे x की वैल्यू 2 आएगी, y की वैल्यू हम क्या रखेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 2 को यहाँ पे शिफ्ट पुट करेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4, वो 4 इस तरफ जाएगा, इससे कैंसिल होगा, यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 यहाँ पे पुट किया जाए तो 2 का स्क्वायर 4, और 4 जब इससे कैंसिल होगा तो ये 21 बन जाएगा। अंडर रूट बोथ साइड करेंगे तो y इसका आ जाएगा 21। आपकी मर्जी है, पॉजिटिव या नेगेटिव निकालो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या तो इन दोनों में क्लियर करेंगे। इस तरीके से ये वैल्यू पुट की है मैंने, 2 स्क्वायर 4, 4 उस तरफ शिफ्ट हो गया, 25 से कैंसिल हो गया, तो 21 बन गया, अंडर रूट बोथ साइड, तो y की वैल्यू। अब सवाल कह रहा है कि स्लोप चाहिए, इस सर्किल से टेंजेंट का स्लोप, x की वैल्यू अपने पास ये 2 है, लेकिन y की वैल्यू अभी हमने निकाली अंडर रूट 21, तो ये पूरी वैल्यू स्लोप माइनस x की वैल्यू अपान में रेडिकल 21, ये स्लोप हो गया, यानी सर्किल से टेंजेंट का स्लोप बन गया। इस तरीके से हम क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू रखें तो हमारे पास डेरिवेटिव में आज बहुत सारा मटेरियल है। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है, डियर स्टूडेंट, इस तरीके से अपने पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये है, ये कह रहा है कि एट व्हाट पॉइंट, यहां पे हमें पॉइंट फाइंड करनी है, एट व्हाट पॉइंट ये जो गिवन कर्व है इक्वेशन पैरेलल टू y एक्सिस हो जाए। याद रखना, सबसे पहले इसका हमें डेरिवेटिव चाहिए, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, y का dy विथ रेस्पेक्ट टू x, 2x का डेरिवेटिव -4y का डेरिवेटिव और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो डियर स्टूडेंट, इन दोनों से 2 कॉमन है, और यहाँ पे y -2 और dy पे कॉमन है, बाकी इस वैल्यू को हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे, लेकिन 2 कॉमन, तो ये नेगेटिव वैल्यू इस तरफ पॉजिटिव, यहाँ पे 1 क्योंकि 2 कॉमन, ये पॉजिटिव वैल्यू इस तरफ नेगेटिव बन जाएगी, ये 2 में कैंसिल, ये डेरिवेटिव बन गया। ये खुद एक एमसीक्यू है, कल पेपर में आ जाए कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस कर्व, तो ये डेरिवेटिव बन गया। और इसका एक और तरीका मैंने सिखाया था डायरेक्ट करने का, वो तरीका था इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव, न्यूमरेटर में x के मौजूद, डिनोमिनेटर में y के मौजूद डेरिवेटिव होगा। तो इस तरीके से ये डेरिवेटिव तो बन जाएगा, ठीक। और हमें क्या करना है, पैरेलल टू y एक्सिस, जब पैरेलल टू y एक्सिस होगा तो इसका मकसद है स्लोप अपने पास इन्फिनिटी, तो यहां पे हम स्लोप की जगह इन्फिनिटी रखेंगे, और ये 1 - x y -2, तो ये इस तरफ शिफ्ट होगा और ये इसकी अपान में चला जाएगा, तो किसी के नंबर के अपान में इन्फिनिटी मीन्स ये 0, तो y की वैल्यू 2 बन गई। अगर इस y की वैल्यू 2 को वापस इसमें पुट किया जाए तो हमें x की वैल्यू भी मिलेगी, तो y की वैल्यू हम रख रहे हैं x स्क्वायर, y की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 -2x, और y की वैल्यू 2 4 8 और +1 = 0। तो डियर स्टूडेंट, ये x स्क्वायर -2x -8 और 5 कैंसिल, तो -3 = 0। इससे हमें क्या मिलेगा, इसे हमें मिलेगा x स्क्वायर -3x + x और -3 = 0। ये हमें एक क्वेश्चन मिल रहा है, यानी मिडिल टर्म ब्रेक किया मैंने, x कॉमन आ गया,
तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 अलग, x प्लस 1 इक्वल टू 0 अलग, यहाँ से x की वैल्यू 3, यहाँ से x की वैल्यू 1। तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू वही सेम 2, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू वही 2। यस स्टूडेंट, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए एट व्हाट पॉइंट, तो वो पॉइंट ऑप्शन में होगी। अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालें, इसलिए मैंने डेरिवेटिव भी निकाला, क्योंकि अगर कहे फाइंड ओनली डेरिवेटिव तो ये ऑप्शन यहां तक होगा। अगर कहे कि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू वाई एक्सिस है, फिर पॉइंट चाहिए, तो ये जो पॉइंट मैंने निकाली है, इस पॉइंट को अगर वापस इसमें पुट करोगे वहां ऑप्शन में, तो ये बिल्कुल बराबर होगा, लेफ्ट बराबर राइट, उस पॉइंट को हम टिक करेंगे। तो ये आसान तरीका हो गया इसका। आगे हमारे पास एक और क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हमारे पास ये वाला है, कह रहा है ये जो फंक्शन अपने पास मिला है, ये फंक्शन इस पॉइंट पे इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज, ये कांस्टेंट, कांस्टेंट मींस नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज। तो इसका सबसे पहले हम डेरिवेटिव निकालेंगे। तो 2x और 5 का 0, डियर स्टूडेंट ये डेरिवेटिव हो गया। हम इसमें पॉइंट पुट करेंगे दिस, तो डेरिवेटिव एट अ पॉइंट 2 इंटू 3, ये 6 0 से बड़ा है। कल मैंने सिखाया था, अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो इसका मकसद है ग्राफ में जो फंक्शन है वो इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ये इसका ऑप्शन है, इंक्रीजिंग हो रहा है। अगर ये लेस देन 0 आ जाए तो फिर ये डिक्रीज है, अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो रिमेन कांस्टेंट। सिमिलरली अपने पास एक और क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, इसी तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए, तो इसका भी हम डेरिवेटिव निकालें, तो ये x पावर 4 का डेरिवेटिव 4x स्क्वायर और 8x स्क्वायर का डेरिवेटिव 16x, ये डेरिवेटिव बन गया। ये पॉइंट गिवन है, इसमें हम x पुट करेंगे, क्योंकि y तो हमारे पास है नहीं, y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 1 है, तो हम रखेंगे यहाँ पे 1। तो ये 4 1 स्क्वायर माइनस 16 और 1, तो ये पूरा 4 माइनस 16, यहाँ से आंसर -12 लेस देन 0। साबित हुआ कि फंक्शन अपने ग्राफ में इस तरीके से नीचे आएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में। एक और क्वेश्चन यहां पे कह रहा है कि अर्थ डेरिवेटिव चाहिए, यानी अपने पास ये फंक्शन गिवन है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए, हमें पता है n x पावर n माइनस 1, इसका सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, तो वी नो दिस, और x पावर क्या होगा n माइनस 2, इस तरीके से ये थर्ड फोर्थ डेरिवेटिव। अब इसका अर्थ डेरिवेटिव हम कैसे निकालें, अर्थ डेरिवेटिव, तो डियर स्टूडेंट अर्थ डेरिवेटिव इस तरीके से होगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, अगर फोर्थ तो यहाँ पे फोर्थ डेरिवेटिव, और यहाँ पे क्या होगा, ये x गिवन सेम, और यहाँ पे हम रखेंगे n माइनस r, ये हो गया इसका डेरिवेटिव। अच्छा, ये टॉपिक है जबरदस्त काम का। फर्ज कीजिए अपने पास इसका निकालना है थर्ड डेरिवेटिव, तो यहाँ पे 3 रखो, यहाँ पे जो है ना आप 3 रखो, यहाँ पे 3 रखो, तो इसका थर्ड डेरिवेटिव बन जाएगा इस तरीके से, फोर्थ इस तरीके से, फिफ्थ इस तरीके से, नाइन्थ डेरिवेटिव वगैरह वगैरह बन जाएगा। जैसे फर्ज कीजिए अपने पास ये वैल्यू है x पावर 4, अगर मैं कहूं इसका मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए तो ये 4x स्क्वायर क्यूब, इसका सेकंड डेरिवेटिव चाहिए तो ये 12x स्क्वायर, इसका मुझे थर्ड डेरिवेटिव चाहिए तो ये 24 और x, इसका मुझे फोर्थ डेरिवेटिव चाहिए तो ये 24, अगर इसका फिफ्थ डेरिवेटिव चाहिए तो 0। क्योंकि ये पावर 4 है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन का उसूल है कि अगर पावर होगा 4 5 6 तो एक नंबर और आगे डेरिवेटिव 0 बन जाएगा। ये कल पेपर में आ जाए कि इस तरीके से कोई क्वेश्चन, पॉलिनोमियल फंक्शन है, एट व्हाट डेरिवेटिव इट बिकम्स 0, तो याद रखना स्टूडेंट, ये जो है ना वो फिफ्थ डेरिवेटिव पे 0 बन जाएगा। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि ये जो है अपने पास गिवन है, इसका मुझे थर्ड डेरिवेटिव चाहिए, तो थर्ड डेरिवेटिव निकालने के लिए मैं क्या करूं, यहां पे अगर रखूं 4,
यहाँ पे 4 और थर्ड डेरिवेटिव, और यहाँ पे ये x4 और माइनस थर्ड डेरिवेटिव। तो ये 4 का फैक्टोरियल 24 और ये x। यस स्टूडेंट, डायरेक्ट डेरिवेटिव बन गया। इस तरीके से ये फार्मूला हमें काम देगा कि कोई हायर डेरिवेटिव बनाना है तो इसमें हम पुट करेंगे तो इसका ये थर्ड डेरिवेटिव बनेगा। इस तरीके से अपने पास एक क्वेश्चन है, फर्ज कीजिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 9। हमें इसका चाहिए क्या, हमें इसका फिफ्थ डेरिवेटिव चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, इसका फिफ्थ डेरिवेटिव निकालने के लिए इस फार्मूला में 9 फैक्टोरियल, यहाँ पे 9 माइनस 5 होल फैक्टोरियल और x पावर 9 माइनस 5 फैक्टोरियल, फिफ्थ डेरिवेटिव चाहिए। तो इस तरीके से ये 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल हल करें या इस तरीके से रखें पावर 4, ये इसका क्या होगा, फिफ्थ डेरिवेटिव बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास एक और पार्ट है, लास्ट वाला। ये लास्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन द इंटरवल, जहां पे ये फंक्शन गिवन इंक्रीज पे हो रहा है और डिक्रीज पे हो रहा है, यानी इसका उसी पॉइंट से इसका ग्राफ इंक्रीज भी हो रहा है, उसी पॉइंट से उसका ग्राफ डिक्रीज भी हो रहा है। तो अपने पास ये फंक्शन है, इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे। तो डेरिवेटिव होगा 2x माइनस 3x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का 0। तो ये डेरिवेटिव तो बन गया डियर स्टूडेंट। हमें मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट के बारे में पता है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये इंक्रीज हो रहा है, जैसे ये नीचे आएगा तो डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे टर्निंग पॉइंट बन रही है, तो इसका नाम एक और भी है, इसका नाम है क्रिटिकल पॉइंट, या इसको हम स्टेशनरी पॉइंट भी कहते हैं। अगर ये इस तरीके से नीचे आ रहा है तो यहाँ पे भी पॉइंट बनेगी, ये भी टर्निंग पॉइंट है लेकिन ये मैक्सिमम है, और यहाँ पे बनेगी तो ये मिनिमम। अब सवाल कर रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डेरिवेटिव हमेशा 0 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे स्लोप भी 0 होगा, तो एक्स एक्सिस पे डेरिवेटिव भी हमेशा 0 होगा। तो टर्निंग पॉइंट हमेशा एक्स एक्सिस पे होगी, चाहे वो मिनिमम हो चाहे मैक्सिमम हो। फर्ज कीजिए किसी ने कहा कि क्या ये टर्निंग पॉइंट है, नहीं, ये टर्निंग पॉइंट नहीं है, ये कर्व है, इसलिए इसका नाम है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, या इसका नाम है सैडल पॉइंट, या इसका नाम है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये टर्निंग पॉइंट निकालने का तरीका क्या है, इस फर्स्ट डेरिवेटिव की जगह हम 0 रखेंगे। क्यों कि अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा तो ये इंक्रीज हो जाएगा, लेस देन 0 होगा तो डिक्रीज होगा, अगर इक्वल टू 0 होगा तो ये कांस्टेंट होगा, यानी एक्स एक्सिस बनाएगा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ये 2x इज इक्वल टू 3x बन रहा है 3। अब सवाल है कि ये जो पॉइंट x है इससे आगे जाएगा तो ये फंक्शन इंक्रीज होगा, यानी 3 से आगे बड़ी वैल्यू गोस टू प्लस इन्फिनिटी, लेकिन 3 से नीचे गोस टू माइनस इन्फिनिटी। तो इनके दरमियान फंक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा, और इनके दरमियान फंक्शन क्या होगा, फंक्शन अपने ग्राफ में डिक्रीज होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो इंक्रीज होगा वो होगा इन द इंटरवल ओपन इंटरवल दिस, और डिक्रीज जो होगा वो इन द ओपन इंटरवल बिटवीन माइनस इन्फिनिटी एंड दिस, यानी इससे इस तरफ या इससे इस तरफ। यस, इस पॉइंट पे न इंक्रीज होगा न डिक्रीज होगा, क्योंकि इस पॉइंट पे वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, टर्निंग पॉइंट बनाएगा। तो ये आज का जबरदस्त टॉपिक था डेरिवेटिव के बारे में। आज हमने डेरिवेटिव के बारे में हर पॉइंट को क्लियर किया है। इंशाल्लाह हम आगे जब पढ़ेंगे तो अपने पास होगा डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर फंक्शन कैसे निकाला।